नर्सिंग है, देखो रियलिटी है ये, जो नर्सेज़ है उनको भी शायद इस चीज़ के बारे में बुरा लगेगा। जो नर्सिंग है वो हमेशा से एक सेकंड ऑप्शन रहा है कि अगर हमारी एमबीबीएस क्लियर नहीं होती है, फिर हमारा नीट एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, हमें एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिलता है गवर्नमेंट कॉलेज में, तो ही हम लोग नर्सिंग करेंगे। हेलो, हाँ जी, नमस्कार, मेरा नाम है संदीप चौहान, आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। भाई आज की जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। काफ़ी सारे 12th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे से एक सवाल कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनका भी सेम ही सवाल मेरे पास आता है। क्या होता है कि नीट के अंदर अगर आप प्रिपरेशन करते हैं और फिर भी आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, आपको कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है, स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है, क्योंकि अगर हम लोग इंडियंस हैं और मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जाके या फिर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर कॉलेजेस में जाके हम लोग अपनी एमबीबीएस कर सकें, जो कि काफ़ी लंबा कोर्स है और काफ़ी अच्छा कोर्स है ना। मेडिकल फील्ड में मेरे हिसाब से सबसे ऊपर जो कोर्स है वो एमबीबीएस का ही है ना। तो ये आपका एक स्टेपिंग स्टोन होता है कि आपको एमबीबीएस करना है, उसके बाद आपकी जो फर्दर स्टडीज़ होती हैं उसके बाद आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, सीधी सी बात है ना। तो जो बच्चे अपना एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों का मेरे पास मैसेज आ रहा है कि सर क्या हमें नर्सिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं वो हम लोगों से भी इन्फ्लुएंस हैं, जो हम लोग फ़ॉरेन कंट्री में काम करते हैं, हम लोग जो वीडियोज़ बनाते हैं। साथ में मेरे कुछ और कलीग्स भी हैं, यूके में भी हैं, अदर कंट्रीज़ में भी हैं, वो भी अच्छी खासी वीडियोज़ बनाते हैं, जिसमें हम लोग नर्सिंग को प्रमोट करते हैं। नर्सिंग को प्रमोट करना इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग आपको एनकरेज कर रहे हैं कि आप लोग नर्सिंग करें एमबीबीएस को छोड़ के। हमारा मतलब ये है कि जो ऑलरेडी नर्सेज़ हैं, जो ऑलरेडी नर्सिंग कर चुके हैं, चाहे उन्होंने जीएनएम करी हो या बीएससी करी हो, हम एक तरीके से उनको रास्ता दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आपका जो प्रोफ़ेशन है, जहाँ पे आपको इंडियन प्राइवेट सेक्टर के अंदर अच्छी सैलरी नहीं मिलती है, अच्छी लाइफ़स्टाइल नहीं मिलती है, साथ में आपका जो करियर ऑप्शन है, जो प्राइवेट सेक्टर में जाके दब चुका है, उसको किस तरीके से आप लोग प्रमोट कर सकते हो और किस तरीके से अच्छा पैसा कमा सकते हो, किस तरीके से अच्छी रिस्पेक्ट कमा सकते हो। इसलिए हम लोग ये बहुत सारी वीडियोज़ बनाते हैं, ताकि आप लोग फ़ॉरेन कंट्री में आके अच्छे से काम कर सको। हम लोग फ़ॉरेन कंट्री में चाहे न्यूज़ीलैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया, यूके, आयरलैंड, यूएसए, कनाडा, कहीं की भी बात करें, तो जो हम लोग वीडियोज़ बनाते हैं, हमारा मतलब या फिर हमारा जो एक तरीके से जो मोटिव है वो ये है कि हम लोग उन बच्चों को मोटिवेट कर सकें जो कि प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, उनको गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जॉब नहीं मिल रही है। गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब नहीं मिलने का भी रीज़न और नीट में सिलेक्शन नहीं होने का रीज़न कहीं न कहीं एक तरीके से सिमिलर है। बात मैं करने वाला था यहाँ पे किस चीज़ के बारे में कि क्या आपको नर्सिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखो, जो अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहा होता, सबसे पहली चीज़ कि अगर मैंने 1 साल नीट की प्रिपरेशन करी है, मैंने एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम देने के बाद मुझे खुद के बारे में पता है कि मैं नीट क्लियर कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, मैं किस कैटेगरी से बिलॉन्ग करता हूँ। अगर मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में काफ़ी अच्छे नंबर आते हैं और मेरे को खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हाँ, मैं जब अपना सेकंड अटेम्प्ट दूँगा तो उसके अंदर मेरी इंप्रूवमेंट के चांसेज़ हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका सेकंड अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर ही हो जाएगा या फिर आपका नीट में सिलेक्शन हो ही जाएगा, बट एटलीस्ट बीइंग इंडिविजुअल या फिर मेरे को खुद के सेल्फ एनालिसिस से इतना तो पता है कि हाँ, मैं मेरा नीट का एग्ज़ाम इस साल नहीं तो अगले साल नहीं तो उसके अगले साल एग्ज़ाम को क्लियर कर लूँगा। क्योंकि हमें पता है कि हम कितने घंटे पढ़ाई को देते हैं, क्या हमारा आईक्यू लेवल है, क्या हमारी नॉलेज है, क्या हमने सारी चीज़ें जो हमारी बेसिक्स हैं वो अच्छे से क्लियर करी है या नहीं, 10th, 11th और 12th अच्छे से पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। तो जो हमारी क्लासेस हम लोग कहीं से कोचिंग ले रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ से हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें हमारे सेल्फ एनालिसिस से इस चीज़ के बारे में पता चलेगा कि मैं डिज़र्विंग हूँ या नहीं हूँ, मैं एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि सर हमने 2 साल या 3 साल वेस्ट करते हैं, तो क्या हमें नर्सिंग करनी चाहिए? तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि एक बार आप लोग सेल्फ एनालिसिस करें। आप एक पेपर, एक पेन लेके बैठें जिसके अंदर ये देखें कि मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में कितने नंबर आए थे, सेकंड अटेम्प्ट में कितने नंबर आए हैं और थर्ड अटेम्प्ट में मेरे पास कितने नंबर आए हैं। दूसरा ये भी चेक करना है कि आपको कट ऑफ कितनी, जो आपकी कट ऑफ है वो कितनी जा रही है। जैसे कि आप लोग देखेंगे कि जो कट ऑफ है धीरे-धीरे बढ़ती ही जा रही है ना। तो कट ऑफ जैसे बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है कि आपको मेहनत भी उतनी ही ज़्यादा करनी पड़ेगी। जैसे कट ऑफ बढ़ रही है, साथ में जो बच्चे हैं, जो कॉम्पिटिशन है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि हर साल 12th के बच्चे पास आउट होते हैं। हर साल आपके जो पुराने जो 12th के बच्चे पास आउट हो चुके हैं, क्लासेस ले रहे हैं, कहीं न कहीं से अपनी कोचिंग ले रहे हैं या फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट की, तो वो लोग भी आपके कॉम्पिटिशन में धीरे-धीरे ऐड ऑन होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो आपकी कट ऑफ लेवल है वो भी बढ़ रहे हैं, बट सीट्स उतनी ही हैं। सीट्स भी इंडियन गवर्नमेंट कोशिश कर रही है अपनी तरफ से बढ़ाने की, जो मेडिकल कॉलेजेस नए खुल रहे हैं उसके अंदर, बट स्टिल जो कॉम्पिटिशन है वो इट्स वेरी हाई, है ना? तो आप खुद की सेल्फ एनालिसिस करें, किसी के कहने में ना जाएँ। काफ़ी सारे लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि क्या हमें नर्सिंग करनी चाहिए, क्या हमें बीपीटी करनी चाहिए। आप सेल्फ एनालिसिस करें कि मेरे को क्या करना चाहिए, मेरा क्या फ्यूचर होगा। क्योंकि अगर एक बार आपने कोई भी कोर्स कर लिया, चाहे वो नर्सिंग हो, चाहे वो एमबीबीएस हो, चाहे वो फिजियोथेरेपी हो, चाहे वो वेटनरी हो, चाहे वो डेंटल हो,
आपको पता होना चाहिए कि मैं जो भी कोर्स कर रहा हूँ, क्या वो मेरे फ्यूचर को ब्राइट करेगा? क्या मैं इससे अच्छी रिस्पेक्ट और अच्छा पैसा कमा सकता हूँ या नहीं? एक बार कोर्स करने के बाद पछताने से पहले आप इसमें अपना अच्छा टाइम इन्वेस्ट करें अपने कोर्स के ऊपर कि मुझे ये कोर्स करना चाहिए या नहीं, उसके क्या प्रोज़ हैं, क्या कॉन्स हैं। हमारे जैसे लोगों की वीडियोज़ देखो जो हम लोग ऑलरेडी नर्सेज़ हैं, काफ़ी सारे अदर कंट्री के अंदर भी नर्सेज़ हैं, उनकी वीडियोज़ भी देखो। तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि क्या हमें नर्सिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि क्या मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे नंबर आए हैं? क्या मेरे को सेकंड अटेम्प्ट के लिए जाना चाहिए? क्या मैं थर्ड अटेम्प्ट के लिए जाऊँ? ये भी आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा, आपकी सेल्फ एनालिसिस के ऊपर ही डिपेंड करेगा। कि सोचो अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में और आपको लगता है कि मेरा सेकंड अटेम्प्ट में जो एग्ज़ाम है, वो क्लियर हो जाएगा, तो डेफ़िनिटली मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लोग नर्सिंग में आएँ। आपको अपना सेकंड अटेम्प्ट देना चाहिए क्योंकि जो नर्सिंग है, देखो रियलिटी है ये, जो नर्सेज़ हैं उनको भी शायद इस चीज़ के बारे में बुरा लगेगा। जो नर्सिंग है वो हमेशा से एक सेकंड ऑप्शन रहा है कि अगर हमारी एमबीबीएस क्लियर नहीं होती है, फिर हमारा नीट एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, हमें एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिलता है गवर्नमेंट कॉलेज में, तो ही हम लोग नर्सिंग करेंगे। काफ़ी सारे नर्सिंग वालों को इस चीज़ को लेके बुरा लगेगा, बट यही रियलिटी है। जब हम लोग अपना एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं, जब हम लोग एमबीबीएस नहीं कर पाते हैं, हमारा नीट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, तो ही हम लोग इस सेकंड ऑप्शन के ऊपर जाते हैं, जो है नर्सिंग। तो जो भी लोग मेरे से इस सवाल का जवाब माँग रहे थे कि हमें क्या नर्सिंग करनी चाहिए, हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा, तो आप लोग सेल्फ एनालिसिस करें। आप ये पता करें कि क्या मैं एक अटेम्प्ट के बाद अपना एग्ज़ाम सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, थर्ड अटेम्प्ट में कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि आपको पता है इस चीज़ के बारे में। सेल्फ एनालिसिस से आपको इस चीज़ के बारे में पता चलेगा कि हाँ, मैंने इतनी मेहनत करी थी, अगर मैं इतनी मेहनत और करूँ, तो मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा। बट प्लीज़ मेक श्योर डोंट कॉम्प्रोमाइज़ विद योर फ्यूचर। अगर आपका गोल है एमबीबीएस करना, तो उस गोल के लिए आप लोग लगे रहें, बट आपको उसके लिए काम भी करना है। ऐसा नहीं है कि हमारे पेरेंट्स ने हमें पैसा दे दिया, कोचिंग को पैसा दे दिया, तो हम लोग जाएँगे, कोचिंग लेंगे, पास होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो ठीक है। प्लीज़ मेक श्योर यू यूज़ योर मनी एंड योर टाइम वाइसली। जो आपके पेरेंट्स आपके ऊपर पैसा लगा रहे हैं और आपका जो खुद का जो टाइम है, उसको वाइसली आप लोग यूज़ करें और फिर अपने जो फ्यूचर है उसका डिसीजन लें। तो नर्सिंग इज़ नॉट अ बैड प्रोफेशन। मैं कभी भी नहीं बोलूँगा नर्सिंग इज़ बैड प्रोफेशन, क्योंकि इस नर्सिंग ने मुझे बहुत कुछ दिया है। और जो मेरा चैनल है उसके थ्रू भी आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि जो नर्सिंग है काफ़ी अच्छा प्रोफेशन है। बट अगर आपको लगता है आपके सेल्फ एनालिसिस से कि नहीं, कि मैं कट ऑफ के आस-पास भी नहीं हूँ और मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपना पैसा वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपने पेरेंट्स का जो एफर्ट है और जो पैसा है मैं उसको वेस्ट कर रहा हूँ, तो हाँ, नर्सिंग आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। बट मैं किसी को ये डायरेक्टली सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लोग जाके नर्सिंग कर लें और अपनी एमबीबीएस छोड़ दें। अगर आप कैपेबल हैं, जो पहली बात, जो कैपेबल होगा वो ये सवाल करेगा ही नहीं कि क्या हमें नर्सिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आपको सेल्फ एनालिसिस से इस चीज़ के बारे में पता चल जाएगा कि आप लोग कैपेबल हैं या नहीं हैं, कि हम लोग कट ऑफ के आस-पास मार्क्स लेके आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कट ऑफ से तो मैं बहुत पीछे हूँ और मैं चाहे कितनी भी मेहनत कर लूँ, मैं कट ऑफ के आस-पास नहीं जा सकता हूँ, तो फिर आपके लिए ऑप्शन है कि आप नर्सिंग में आ सकते हैं। नहीं तो बाकी जो ऑप्शंस हैं जिसके अंदर आप फॉरेन कंट्री में जाके भी नर्सिंग करते हैं, अगर आपका एम ही, आपका जो सपना ही ये है कि मुझे एमबीबीएस ही करनी है, तो फॉरेन कंट्री में भी जाके अपना जो एग्ज़ाम है, आप लोग वहाँ पे अपनी एमबीबीएस क्लियर कर सकते हैं और यहाँ पे आने के बाद अपना जो इंडियन मेडिकल जो एग्ज़ाम है, वो देके यहाँ पे आप लोग काम कर सकते हैं। अपनी जो प्रैक्टिस है वो आप लोग कर सकते हैं, सीधी-सी बात है ना। बाकी जो नर्सिंग एक ऑप्शन है, मैं कभी भी इस नर्सिंग को खराब नहीं बताऊँगा, बहुत अच्छा ऑप्शन है। और जब आप लोग फॉरेन कंट्री आते हो, तो जो पैसा है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो मेरे हिसाब से ये जो डिसीज़न है मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको एमबीबीएस करनी चाहिए या फिर नर्सिंग करनी चाहिए। बाकी आप स्वयं इतने समझदार हैं, आपको किसी की राय की ज़रूरत नहीं है। बट काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा था, इसलिए मैं ये वाली वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ। अगर आप लोग नीट एस्पिरेंट हैं, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से प्रिपेयर करें, अपना जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर करें। डोंट वेस्ट योर मनी, डोंट वेस्ट योर टाइम। जो आपके फादर की, आपकी जो मदर की जो हार्ड एंड मनी है, उसको आप लोग वेस्ट ना करें। अगर नहीं है, अगर आपको लगता है इस चीज़ के बारे में कि मैं नहीं कर पाऊँगा, तो नर्सिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन, है ना? तो मेरे को यही कहना था इस वीडियो के थ्रू। तो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस, आपने हमें इतना टाइम दिया। धन्यवाद।